नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा के रिक्त उपसभामुख में कांग्रेस के पुष्पा भूषाल एमाले से विद्या भट्टराई को उम्मीदवारी दर्ता। सभामुख का उपसभामुख फरक दल के होके पड़े प्रावधान। राजनीतिक दल सब में पार्टी के भक्ति करे वाला नेता रहे तकले वैज्ञानिक चेतना के विकास होके ना सके के नेकपा एमाले के नेता भूषाल के कहनाम कोनो भी दल के नारा से योजना पुष्टि कर ना सके दावी। एक हफ्ता भीतर राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन करे खातिर राष्ट्रीय सभा के सांसद वामदेव गौतम के मांग। गौतम द्वारा दिगो विकास तथा सुशासन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन पेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष मालदीव छोड़लन। सिंगापुर पुगे, वहां से सऊदी जाए के तैयारी। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल के पहल का जीत दर्ता। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा के रिक्त उपसभामुख में सत्ता गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के सांसद पुष्पा भूषाल और प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने एमाले से सांसद विद्या भट्टराई उम्मीदवारी दर्ता करौले बाटे लोग। आज संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में भूषाल और भट्टराई उपसभामुख में उम्मीदवारी दर्ता करौले हुए लोग। भूषाल के प्रस्ताव में नेकपा माओवादी केंद्र के प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ और समर्थक में नेकपा एकीकृत समाजवादी के लक्ष्मी कुमारी चौधरी रहल बाड़ी। भट्टराई के प्रस्तावक में एमाले के सचेतक शान्ता चौधरी और समर्थक में एमाले के सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल रहल बाटे लोग। उपसभामुख के निर्वाचन के खातिर सुख के मतदान होके के कार्यसूची रहल बाटे। प्रतिनिधि सभा के रिक्त उपसभामुख के खातिर आज सवेरे 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मनोनयन दर्ता के समय तोकल गई रहे। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फे से 2076 माघ 6 में राजीनामा देहला के बाद उपसभामुख पद खाली रहते आए रहे। संविधान में सभामुख और उपसभामुख फरक दल और लिंग के होके पड़े प्रावधान बा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वैज्ञानिक बहस के नेतृत्व और आंदोलन करला के बाद लौटाव के तत्व प्रविधि हावी होके के दावी कैले बानी। बीपीके ललितपुर में आयोजित नेपाल में विज्ञान तथा सूचना प्रविधि संबंधी नीति संवाद कार्यक्रम में बोलत वहाँ के ऐसा बतौने हुए। वहाँ के स्वतंत्र कह के राजनीति में आयल कुछ व्यक्ति सब स्वतंत्र न होके विभिन्न नाम में देश के पीछे ले जाए वाला तत्व सब भइल दावी कैले बानी। अध्यक्ष दाहाल अभिन के नेपाल में और समय में स्वतंत्र और व्यक्तिगत कहे वाला कोनो आदमी ना रहल उल्लेख कैले हुए। वहाँ के नेपाल में वैज्ञानिक सोच राखे वाला ईमानदार कम्युनिस्ट अभी भी एक ठाव में होखे के आवश्यक रहल बतौले बानी। अध्यक्ष दाहाल जनता के अधिकार खोसे के और सीमित वर्ग के हाथ में अधिकार केंद्रित करे के तत्व के हराव के खातिर आईटी इंजीनियर सब, वैज्ञानिक सब और समाज के नया बना के विकास, समृद्धि और सभ्यता के नया यात्रा शुरू करे खातिर आवश्यक रहल बतौनी। वैज्ञानिक सोच राख्ने इमानदार कम्युनिस्टहरू त एक ठाउँमा हुनै पर्छ। त्यो मिसन चाहिँ हाम्रो र त्यसको हिजो म प्रस्तावक थिएँ, म भोलि पनि मै प्रस्तावक हुन्छु भन्ने लागेको छ मलाई। त्यसो गरेर मात्रै हामीले विज्ञान प्रविधिको संवादको जो कुरा गरेका छौँ, नीति बनाउने कुरा पनि सामाजिक रूपान्तरणको कुरालाई पनि गति दिन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास डगेको छैन। अध्यक्ष दाहाल अभी तकले जनस्तर से भइल क्रांति कंप्रोमाइज के कारण राजनीतिक रूप में पूर्ण होके ना सकल बतौले बानी। वहाँ के अभिन के समाज नया रास्ता तर जाए ना देव के भइला से एकरा के तत्काल वैज्ञानिक समाजवाद में ले जाए के बतौले बानी। नेकपा एमाले के नेता घनश्याम भूषाल राजनीतिक दल सब में पार्टी के भक्ति करे वाला नेता रहे तकले वैज्ञानिक चेतना के विकास होके ना सके के बतौले बानी। आज ललितपुर में आयोजित नेपाल में विज्ञान तथा सूचना प्रविधि संबंधी नीति संवाद कार्यक्रम में बोलत वहाँ के ऐसा बतौने हुए। वहाँ के निमन राष्ट्र के परिकल्पना करे खातिर निमन राजनीतिक चाहे वाला और वैसे ही राजनीतिक दल में रहे वाला भइला से राजनीतिक दल सब सुधरे के विकल्प ना रहल उल्लेख कैने। नेता भूषाल नेपाली कांग्रेस विक्रम सम्वत 2012 साल और के बीपीके प्रजातांत्रिक वैज्ञानिक समाजवाद, एमाले के समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली 21वां शताब्दी के वैज्ञानिक समाजवाद और एकीकृत समाजवादी के यात्रा समृद्धि के लक्ष्य समाजवाद के नारा में ही सीमित रहल बतौले बानी। वहाँ के कोनो भी दल से नारा ल्यावला पर भी कैसे बनावल जाम कह के योजना पुष्टि करे ना सकल बतौले बानी। वहाँ के नेपाल में कोनो भी पार्टी से बनावल नारा सब वैज्ञानिक ना रहल दावी समेत कैनी।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद, यात्रा समाजवादको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, यिनका यी सिद्धान्त र यिनले बनाएका कार्यक्रमहरू नै वैज्ञानिक छैनन्। अनि यत्रो कति राजनीतिमा छन् भन्दा कति अहिले करिब 30 लाख जति मान्छे त राजनीतिमा होलान्, सदस्य होलान् यसका 35 लाख मान्छेहरू जो पढे लेखेका जानेका बुझेका टाठा बाठा आकाश पाताल देखाउने मान्छेहरू छन्, तिनीहरू राजनीतिमा छन् र तिनीहरूको चेतना साइन्टिफिक छैन। नेता भूषाल पूंजीपति वर्ग संघ के साठगांठ में ही नेतृत्व वर्ग रहे तक देश में वैज्ञानिक समाजवाद के परिकल्पना होके ना सके के बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। राष्ट्रीय सभा के सांसद एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री वामदेव गौतम एक हफ्ता भीतर राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन करे खातिर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना से माग कैले बानी। सांसद गौतम राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति और प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति के फाइनल करे खातिर भी तत्काल लगाव खातिर अध्यक्ष तिमल सेना के फेन ध्यानाकर्षण करौले बानी। राष्ट्रीय सभा के 4 गो समिति मध्ये 3 गो समिति नेतृत्व विहीन भइल उल्लेख करत वहाँ के ओकरा खातिर तत्काल व्यवस्था करे खातिर अध्यक्ष तिमल सेना से ध्यान ना देहल अपना सब आंदोलन में जाए के बाध्य होके के चेतावनी समेत देहले बानी। 4वटा जम्मा समितिहरू छन् राष्ट्रिय सभामा, 3वटा समितिमा सभापति छैन। त्यसबार यो समयलाई मैले सदुपयोग गर्दै फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले पहलो गतिमा लिएर पनि हुँदैन भने राष्ट्रिय सभाको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यहरू कहाँ आन्दोलन गर्न जानुपर्ने जानुपर्छ। सांसद गौतम ज्येष्ठ सदस्य के हैसियत में दिगो विकास तथा सुशासन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन सभा में पेश कैले रहने। नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में पेश भइल बा। बुध के बैठल प्रतिनिधि सभा के बैठक में गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़से नेपाल नागरिकता पहिलका संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश कैले रहने। गृहमंत्री खाड़ संविधान के धारा 10 में कोनो भी नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करे के हक से वंचित ना करे के सुनिश्चितता प्रदान कैले उल्लेख समेत कैने। वहाँ के संविधान से निर्देश कैल बमोजिम नागरिकता संबंधी विषय में व्यवस्था करे खातिर नेपाल नागरिक ऐन 2063 के संशोधन करे खातिर बनल विधेयक संसद में पेश कैल बताउने। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के सांसद लोकसेठ देहाल विरोध के सूचना अस्वीकृत भइला बाद गृहमंत्री खाड़ नागरिकता संबंधी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत कैले रहने। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंक खानेपानी तथा सरसफाई सेवा के वितरण में सुधार करे खातिर करीब 10 अरब नेपाली रुपया सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको भइल बाटे। नेपाल सरकार और विश्व बैंक बीच नेपाल में खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुविधा के खातिर 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर करीब 10 अरब नेपाली रुपया बराबर के आयोजना में हस्ताक्षर भइल बाटे। इस समझौता में नेपाल सरकार की तरफ से अर्थ मंत्रालय के सचिव मधु कुमार मरासिनी और मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका के खातिर विश्व बैंक के राष्ट्रीय निर्देशक फारिस हदाद जारभोस से हस्ताक्षर कैल गई बा। अर्थ मंत्रालय के मुताबिक ई आयोजना से आवश्यक खानेपानी आपूर्ति और सरसफाई सेवा सब उपलब्ध करावे के दावी कैल गई बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अंतर्गत के स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल पहिल का जीत दर्ता कैले बा। बुध के भइल खेल में आयोजक स्कॉटलैंड के 5 विकेट से हरावत नेपाल सीरीज में पहिल का जीत निकलक हुए। स्कॉटलैंड पर नेपाल के ऐतिहासिक जीत हुए। स्कॉटलैंड विरुद्ध नेपाल पहिल का बेर जीत निकलक हुए। इससे पहले नेपाल खेल में
नेपाल 89 से 40 रन से हारल रहे। स्कॉटलैंड से जारी सीरीज में पहल का हार हुए नेपाल के जीत में आसिफ शेख 71 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेले रहलन। उससे पहले टिटवुड ग्लागोमा में टस हार के पहले बैटिंग कैल स्कॉटलैंड 42 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होकर 144 रन ही बनावे सकल। इस जीत संगे नेपाल 18 खेल में 17 अंक जोड़ले बाटे नेपाल लीग 2 के अंक तालिका के 5वां स्थान में पहुंचल बा। स्कॉटलैंड 22 खेल में 30 अंक जोड़ के दोसर का स्थान में बाटे। सीरीज अंतर्गत अब नेपाल तेसर का खेल में नामीबिया से शनिचर के और अंतिम खेल में स्कॉटलैंड से इतवार के खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा के रिक्त उपसभामुख में कांग्रेस की पुष्पा भूषाल और एमाले से विद्या भट्टराई की उम्मीदवारी दर्ता। सभामुख का उपसभामुख फरक दल के और लिंग के होके पड़े प्रावधान। राजनीतिक दल सब में पार्टी के भक्ति करे वाला नेता रहे तकले वैज्ञानिक चेतना के विकास होके ना सके के नेकपा एमाले के नेता भूषाल के कहना कोनो भी दल के नारा से योजना पुष्टि करे ना सकल दावी। एक हफ्ता भीतर राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन करे खातिर राष्ट्रीय सभा के सांसद वामदेव गौतम के मांग। गौतम द्वारा दिगो विकास तथा सुशासन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन पेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव छोड़लन। सिंगापुर पुग के वहां से सऊदी जाए की तैयारी। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में नेपाल के पहल का जीत दर्ता। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।